जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट को देखेंगे, समरी पे नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि ख़बरें आज कौन सी लगी हैं जी। तो पहले तो साउथ एशिया इंडेक्स की एक ख़बर लगी है, उन्होंने 12:30 बजे पोस्ट की है और ये बेशक आप ट्विटर पे जाके चेक कर लीजिएगा। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान जो है वो डील कराने वाला है ईरान और यूएसए में आपस में, इंशाल्लाह जी ये ख़बर चल रही है। देन इसके अलावा कुछ ट्वीट्स हमारे सामने आए हैं, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन जैको की 2026 की जो सेल्स रही हैं वो भी यहाँ पे मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया है। साजगार का सेल्स का डेटा मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल सेल्स कितनी रही हैं। ये रहा जी साजगार का डेटा। अब इस डेटा को कंपेयर करें कि मार्च 2026 की जो सेल्स आई हैं 1734, उससे पिछले महीने की 1682 और जनवरी की 2000। ये मैं 4 व्हीलर या एसयूवी की बात कर रहा हूँ। 3 व्हीलर की सेल्स देखें, मार्च की तकरीबन 2160 और फरवरी की 2700 और देन जो जनवरी की सेल्स थी 4160 के राउंड अबाउट रही हैं। ओवरऑल साजगार की सेल्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं। देन अगर आप लोग चेक करें तो ये जो इनसाइडर बाइंग हुई है ये सारी की सारी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड की है, ईपीसीएल की है। ये नदीम निसार साहब की तरफ से बाइंग हुई है, रेट भी मेंशन है और नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन है और देन जो इनके पास टोटल परसेंटेज है वो भी यहाँ पे जो है मैंने मेंशन कर दी है, ये आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा। देन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईरान की तरफ से भी कुछ ट्वीट आए हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देन सिस्टम के आज जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी आज हम चेक कर लेते हैं ज़रा। अब 2025 की इस साल की ईपीएस 7.44, पिछले साल की ईपीएस 5.07। डिविडेंड इन्होंने जो है वो 2 रुपये का अनाउंस किया है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ईपीएस को कंपेयर कर सकते हैं, पहले क्वार्टर की नेट सेल, दूसरे क्वार्टर की, तीसरे क्वार्टर की, चौथे क्वार्टर की और ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको मुकम्मल तौर पे इंक्रीज़ देखने को नज़र आएगा। यहाँ पे डिविडेंड आपका जो है वो भी तकरीबन जो है इन्होंने अभी दिया है 2 रुपये का दिया है और 20% कह लें आप स्प्लिट होने के बाद। स्प्लिट से पहले जो डिविडेंड देते थे वो 60% का देते थे। अभी डिविडेंड इनका अच्छा है क्योंकि शेयर आपका ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो सिस्टम लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं। ऊपर जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। डेली की सेटलमेंट रेशो, डेली का फिपीलीपी डेटा वो मैं आप लोगों के साथ डेली का ऑलरेडी शेयर करता रहता हूँ। चलें जी, मार्केट ने आज 450 पॉइंट ऐड किए हैं, 203 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम लो है। मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी, 1500 पॉइंट मार्केट ने निकाले थे। उसके बाद देन मार्केट में रिकवरी आई और मार्केट जो है तकरीबन 550 पॉइंट, 500 पॉइंट्स बल्कि पॉजिटिव क्लोज हुई है। लो देखें अगर 1,49,129 का और क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 2-2,500 पॉइंट्स का आप लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक है, टीएसबीएल है, सीनर्जी है, WTL है, BOP है। पिप्टल में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, इसे फोकस किया जा सकता है। PRL को आज थोड़ी सी मार पड़ी है, TRG अगेन पॉजिटिव है, SSGC पॉजिटिव है, NCPL आपका साइडवे है। टॉप एडवांसर में आपके पेनी स्टॉक्स जो हैं आपके पास दादाबाई सीमेंट, डबकी और DWTM। ये जो मैं प्रोनाउंस करता हूँ इससे इग्नोर किया करें, आप सिंबल देख लिया करें और पढ़ लिया करें। दादाबाई सीमेंट है और दीवान टेक्सटाइल है, TSMF है, देन आपके पास डेटा एग्रो है, CRTM है और वॉल्यूम वाला आपके पास कोई भी नहीं है। टॉप डिक्लाइनर्स में 786 इन्वेस्टमेंट लोअर पे है, FTSM लोअर पे है, AKDHL आपका लोअर लाख पे है जी। देन अगर देखें पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस अगेन लोअर लाख पे है और आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में टोटल आपके पास 10 कंपनियां हैं। BF मुडारबा है, CFL है, CRTM है, DBCI है और देन आप लोगों के पास एक JSML है। ये आपके पास कुछ वॉल्यूम वाले शेयर्स हैं, टोटल आपके पास 8-10 शेयर्स ही हैं। लोअर कैप में आपके पास STL और पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस, FTSM, 786 इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा वॉल्यूम वाला है आज का। अब देखें जी, UBL ने आज कुछ रिकवरी दी है कल की न्यूज़ के बाद। कल मैंने आपको क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे दी थी। 280 पॉइंट, HBL ने 95, FFC ने 90, सिस्टम ने 61, MCB ने 46, मिजान बैंक ने 44, लकी सीमेंट ने 43, बैंक अल हबीब ने 40 और सरवी ने 23, PSCL ने 17, कोहाड़ सीमेंट ने 11, PPL ने 12, एंग्रो होल्डिंग ने 15, ATRL ने 20, माड़ी ने 20, ISL ने 20। ISL पे आज वॉल्यूम आया जी, कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में। PTC ने 20, एफर्ट ने 30, नेशनल बैंक ने 40, बैंक अल फलाह ने 53। अब जो मेजर पॉइंट्स जो हैं
वो आपके अगर देखें ऐड किसने किए हैं सेक्टर वाइज, तो आपके कमर्शियल बैंक्स ने किए हैं। ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, इंजीनियरिंग ने निकाले हैं, रिफाइनरी ने, फूड ने, मेजर पॉइंट कमर्शियल बैंक ने, देन फर्टिलाइज़र ने, टेक्नोलॉजी ने, सीमेंट ने ऐड किए हैं। आज सिस्टम लिमिटेड के एक रिजल्ट आए हैं और देन ऑटोमोबाइल में से जो है आपका सेल्स का डेटा भी आया है साजगार का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है और हमने पहले ओवरव्यू भी कर लिया है। अब आप ज़रा 1 आवर पे आ जाएं। इंडेक्स अच्छा लग रहा है लेकिन स्टिल लो वॉल्यूम है इंडेक्स का। अब आज के दिन लो वॉल्यूम के पीछे रीज़न क्या है? एक तो इंडेक्स जो है वो वेट कर रहा है किसी स्ट्रॉन्ग किस्म की न्यूज़ का, और वो न्यूज़ अभी तक इंडेक्स को नहीं मिली है। आज के दिन तो कम से कम ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है अच्छी। अब अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की न्यूज़ आज इंडेक्स को अगर मिल जाती तो इंडेक्स आपका फौरी तौर पे कैप हो जाता। तो 205 मिलियन का वॉल्यूम है, 450 पॉइंट ऐड हैं, इंडेक्स आपका वेट कर रहा है। कोई खास आज ट्रेड नहीं हुई मार्केट में, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ, और मेजर वॉल्यूम भी आपका के इलेक्ट्रिक कहा जाता है। के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम अगर आप निकाल लें तो फिर आप चेक कर लें मार्केट में बाकी क्या बचता है। मार्केट में ओवरऑल तो काम हुआ ही नहीं है ना। अब के इलेक्ट्रिक का अगर 53 मिलियन का वॉल्यूम है और यहाँ पे अगर 205 बन रहा है, फिर यही समझें कि 150 मिलियन का वॉल्यूम ही पड़ा है ना ऊपर। एक के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है, उसको निकाल लें तो 150 मिलियन का वॉल्यूम बचता है। सपोर्ट आपकी बिल्कुल सेम ही रहेगी जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंडेक्स की 150 की सपोर्ट है, अगर 150 को इंडेक्स ब्रेक करेगा तो देन 147 की होगी, 147 को ब्रेक करेगा तो देन हमारी 144 की सपोर्ट होगी, और रेजिस्टेंस हमारी फ़िलहाल के लिए 158 161 पे है। और लॉन्ग टर्म में हमारी जो अगर देखें इंडेक्स की रेजिस्टेंस वो 170 पे हमारी होगी। हमारी लो वॉल्यूम के साथ 2 रुपये आज जिसने निकाले हैं, कोई खास ट्रेड नहीं मिली है। यूबीएल में आज कुछ रिकवरी आई है, सब्र के साथ काम करें, कोई बात नहीं, 300 पे दोबारा मिल जाएगा। अगर 270-80 तक मिले तो ज़रूर लेना चाहिए यार। डिविडेंड के लिहाज से आप लोग देखें ना, आपको डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। कल भी हमने इस पर बात की थी कि अगर आपको 30+ का डिविडेंड दे रहा है तो बहुत अच्छा डिविडेंड है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बैंक को मार पड़ी है तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से बाकी बैंकों पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं तो यही कहूँगा कि भाई यूबीएल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ईपीसीएल में इनसाइडर जो बाइंग हुई है तकरीबन 3 मिलियन की, 1 मिलियन की और मज़ीद इसी तरह 1 मिलियन की, वो अब बाइंग हुई है। अब सेम इसी केस को मैं थोड़ा सा ना रिलेट करना चाहता हूँ TRSM के साथ, ट्रस्ट मुडारबा। सेम इसमें भी इसी तरह ही इनसाइडर बाइंग हुई थी 7, 8, 9 के लेवल पे। यहाँ पे बाइंग होते होते और देन ये शेयर हमारा 70 पे कहीं चला गया था, और अभी ये शेयर हमारा दोबारा नीचे आया था 7 पे, देन वहाँ से 20 पे गया, अब दोबारा ये शेयर आपका 15 पे मूव कर रहा है। तो इसी तरह की बाइंग अभी ईपीसीएल में दिखाई दे रही है। ईपीसीएल में एक अच्छी मूव इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पेंडिंग है, और मेरे ख्याल में जल्द ही ये 40 को ब्रेक करके 50+ की तरफ भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और ये वॉल्यूम जो आ रहा है ना, ये आप लोग ज़हन में रखें कि ये देखें, ये वॉल्यूम यहाँ पे आया, उसके बाद डाउन गया, वॉल्यूम लो हुआ, अभी वॉल्यूम अगेन लो आ रहा है। लेकिन अगली दफ़ा जब वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होगा तो देन इंशाल्लाह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रैली लग सकती है बुल की। लेकिन ये चीज़ें सारी टाइम टेकिंग होती हैं। सिस्टम के रिजल्ट्स का ओवरव्यू हमने कर लिया है, और 2 रुपये का डिविडेंड है, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं, और इंशाल्लाह 150 की तरफ इजीली जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 200 पॉसिबल है, 220 पॉसिबल है। इंशाल्लाह इस साल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी EPS मज़ीद ग्रोथ होगी। पिप्टल पाकिस्तान इंटरनेशनल बर्क टर्मिनल मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे लग रहा है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। 14.5 पे मूव कर रहा है, 14 पे 13.5 पे लें, और 16 पे जाके और 16.80 पे जाके आप इसमें से निकल सकते हैं। रेकोडेक वाला शेयर है, लॉन्ग टर्म में तो 20-25 इजीली ये शेयर आपका करेगा। अब FFL है, ये भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करंटली हो चुका है, एक ही प्राइस पे मूव कर रहा है 14 से 15 के दरमियान। इंशाल्लाह इसमें भी रिकवरी आएगी और 3-4 रुपये इजीली ये शेयर भी आपका ऐड कर जाएगा। अब आप इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट बनाने की तो कोशिश कर रहा है, यहाँ से 13 पे आ सकता है या फिर 11.5 तक आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी रिकवरी होगी। ISL में आज वॉल्यूम आया जी, चले जी अब देखें ज़रा आज किसने बाई किया ISL को। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ गया है, अब थोड़ा सा सब्र करें, शेयर तो ऑलरेडी आपके बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल पे है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ISL में मिल रही है। साजगार का सेल्स का डेटा हमने डिस्कस किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। इंशाल्लाह टैंक 500 की जब रिजल्ट्स आएंगे, उसकी सेल्स आएंगी तो इंशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे, प्लस डिविडेंड में भी
इंक्रीज़ मुझे लग रहा है कि अगर ये पहले 150 का डिविडेंड अभी ये देने लग गए हैं, मतलब कि 15 रुपये का डिविडेंड देने लग गए हैं, तो शायद ये अभी जो है क्वार्टर वाइज भी जो है ये 20 रुपये का डिविडेंड देना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे, ईपीएस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आज भी तकरीबन 5 लाख का वॉल्यूम है। इंशाल्लाह ग्रोथ जो है साजगार में बहुत अच्छी पॉसिबल है। साजगार को आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। मजीद अगर नीचे मिलता भी है तो 400 रुपये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। एक और शेयर है जी, छोटा शेयर है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अगर हाई देखेंगे तो 70-75 से गिरा, और उससे पहले अगर देखेंगे तो 95 से शेयर गिरा। साल के एंड पे डिविडेंड भी कुछ ना कुछ दे देता है। एक क्वार्टर में से रिजल्ट्स में मार पड़ी, ईपीएस सेकंड क्वार्टर में -0.03 आई। अब देखना यह है कि इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट कब आते हैं। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट तकरीबन इस महीने के एंड पे होंगे, अप्रैल के, तो डिविडेंड तो कोई नहीं आना। डिविडेंड तो आपका जो सितंबर में कहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ आना है। लेकिन मुझे इसमें रिकवरी नज़र आ रही है, वॉल्यूम कुछ दिनों से बेहतर आना स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह एक 50 की तरफ रैली मेरे ख्याल में 50 प्लस की ई कॉप में लग सकती है। एसएसजीसी शॉर्ट टर्म में अच्छी यार अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। नीचे मिलता है आपको 20 तक मिलता है, आप लोग कंसिडर करें। 20 से नीचे 19 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट आप अपना 24.5 से 25 के दरमियान रख सकते हैं, और अगर 25 को ब्रेक करेगा देन 28-30 का टारगेट भी आप लोगों का वैलिड होगा। ओजीडीसी अगेन आज कुछ ज़्यादा मूव नहीं लगी है, वॉल्यूम भी बिल्कुल नॉर्मल है, 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 3-4 रुपये ऐड करके गया है। इंशाल्लाह रिकवरी होगी ओजीडीसी पीपीएल में बहुत जल्द। मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह हमें ये शेयर 300 प्लस पे जाता हुआ दिखाई देगा। वीकली चार्ट इसका बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। दैन इसी तरह पीपीएल है जी, 207 पे मूव कर रहा है, 200 और 190 की सपोर्ट है। ब्रेक करेगा तो देन 180-160 पे भी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसमें भी अच्छी रिकवरी इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब वीकली में ना ओजीडीसी और पीपीएल इनकी मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रही है जी। अब स्लो बाइंग है ना, मार्केट स्लो है, इस वजह से ये मैकडी आपको बाय कॉल जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर कोई कंडीशन अगर बुल रन में होती तो देन ये आपको बाय कॉल आपको जनरेट करने से पहले ही बूस्ट कर जाता, तो देन मैकडी आपका जो है लैगिंग इंडिकेटर बन जाता। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, इसे भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। आज बिल्कुल साइडवेयर है और तकरीबन 5 मिलियन का वॉल्यूम है जी। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है जी। अब कुछ शेयर्स हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। एक वेव्स है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। वीकली चार्ट पे देखें, बहुत आउटस्टैंडिंग रेट है। इंशाल्लाह इसमें भी 2-3 रुपए की रिकवरी आपको इंशाल्लाह आसानी से देखने को मिलेगी। सेकंड शेयर मैं आपको पैनी बता रहा हूँ जो कि अच्छे हैं, जिनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं होती है। वेव्स ऐप तकरीबन अभी 12 से वापस आया है, 7.5 पे मूव कर रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 3-4 रुपये 5 रुपये आपको इजीली मिलेंगे। 10 प्लस इजीली आपका कर सकता है। अभी कुछ ना कुछ इसमें वॉल्यूम आने लग गया है, प्लस वीकली चार्ट पे भी थोड़ी सी बाय कॉल जनरेट करने लग गया है। इंशाल्लाह जी इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम आना है, ये भी आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। इस पैनी को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब हम ज़रा एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कल शायद या परसों मैंने आप लोगों के साथ जो यूएई का मामला है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद किया था कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पे। अब यूएई ने पाकिस्तान को ये बोला है कि जो हमने आपके पास कुछ रोल ओवर के जो पैसे दिए हुए हैं वो हमें वापस करें। अब जो रोल ओवर के जो पैसे हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल में $2 मिलियन हैं, 2 बिलियन हैं कि 3 हैं, वो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अब वो जो अमाउंट है ना, पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपको वापस करेंगे और पाकिस्तान उन्हें वापस करने वाला है। अगर पाकिस्तान यूएई को वापस करता है तो देन हमारे पास जो है रोल ओवर कहाँ से आएगा। हमारे पास कोई 2 से 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। नंबर 1 हमें सऊदीया से मिल सकते हैं, दूसरा हमें चाइना से मिल सकते हैं। ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ना, इनके साथ हमारे तल्लुकात बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग के हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के हमारे तल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं। अगर हमें रोल ओवर या कुछ पैसे चाहिए होंगे, वो रिज़र्व्स हमारे पास अगर जमा कराते हैं ताकि हमारे कुछ रिज़र्व्स बेहतर रहें, तो देन मेरे ख्याल से सऊदी अरब और चाइना, ये 2 कंट्री पहले भी हमें दे चुके हैं, ये मज़ीद भी हमें दे सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ना तो सऊदी अरब के लिए टेंशन है, ठीक है, और ना ही मेरे ख्याल में चाइना के लिए टेंशन है। क्योंकि हमारे तल्लुकात अगर देखें, जब से पाकिस्तान बना है, दोनों कंट्रीज़ के साथ, दोनों मालिक के साथ हमारे तल्लुकात बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। तो ये 2 कंट्रीज़ हमें दे सकते हैं जी भाई। तो मेरे ख्याल में इन्हीं कंट्रीज़ में से कोई ना कोई हमें देगा। बाकी इंशाल्लाह मार्केट में एहतियात से काम करें। आज की वीडियो थोड़ी सी शार्ट है, कोई ज़्यादा लंबी मैं वीडियो को नहीं कर रहा, और इसके अलावा कुछ और ख़बर होगी तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है
PSX टेस्टिंग का। लेट्स सी, इस जो है प्रोजेक्ट के बारे में आपको अभी अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर अपडेट करूंगा। अभी इस पे वर्किंग चल रही है, मे बी एक आध माह लग सकता है सारी चीज़ों को फाइनल करने में। अगर ये हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए काजी स्पीक्स पे लगाया जाएगा और देन आप लोग देखेंगे कि काजी स्पीक्स के जो व्हाट्सएप चैनल है उसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। अभी तो फॉलोअर्स इसके कम है ना, अभी तकरीबन जो हमारे फॉलोअर्स चल रहे हैं तकरीबन होंगे 3076 हैं। तो ये हमारे फॉलोअर्स इंशाल्लाह जो है ये 15-20 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार ईजिली हो जाएंगे। लेकिन अभी इस पे वर्किंग चल रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस पे भी काम कर रहा हूँ। और माइक की वॉइस के बारे में आज बताइएगा यार ज़रा, यार यकीन माने मेरे पास 4 से 5 माइक पड़े हैं। मेरे पास एक BM800 पड़ा है जो कि पॉडकास्ट का माइक है, प्रॉपर सिस्टम है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। उस पर मैं 10-15 हज़ार मैं तकरीबन 2-3 साल पहले का बाय कर चुका हूँ। देन मेरे पास बोया के वायर के 2 माइक पड़े हैं, एक मैंने अभी 2 दिन पहले लिया है, हफ्ते वाले दिन लिया, इससे पहले मेरे पास एक पड़ा है। एक और मेरे पास बोया लिंक का माइक पड़ा है जो मैंने तकरीबन जो है 22-23 हज़ार का लिया था। मेरे पास वो भी अच्छा माइक है। आप मुझे सिर्फ सिंपल सी ये बात बताएं कि अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस टिकटॉक वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे माइक के साथ बना सकता हूं, तो यहाँ पे क्यों नहीं बना पा रहा? कोई मसला तो है ना? मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना अल्लाह के बंदो। मैंने कल कमेंट पढ़े हैं, सारे के सारे कमेंट पढ़े हैं, और अगर कोई 50-40 ही कमेंट थे, सारे के सारे यही कह रहे थे कि ये जो वीडियो है वो देखने के काबिल ही नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे थे काजी साहब अब आपको अल्लाह हाफिज़ है, अब हम लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। यार टेंशन ना लिया करें, मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि माइक और बेहतर हो जाए। आज की वॉइस इंशाल्लाह पहले से कुछ ना कुछ बेहतर होनी चाहिए, बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई माइक मुझे ऑफ़र करना चाहता है, बेशक मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, आप बेशक मुझे जो है मेरे एड्रेस पे भेज दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे 4 माइक नहीं चल रहे हैं मेरे से सही, तो शायद 5वां भी काम ना करे। लेकिन अगर कोई बेचना चाहता है अपनी तसल्ली के लिए तो मोस्ट वेलकम है। चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।